ऋषभ देव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को गद्दी सौंपी, राज्यपाट सौंपा कि अब ये चलाएंगे। पर भरत कौन है? भक्त है। भक्त ने राज्यपाट हाथों में तो ले लिया, लेकिन एक भक्त का मन कहां तक राज्यपाट में लगेगा? भरत जी का मन राज्य में नहीं लग रहा, उनका मन तो भजन में है। एक समय ऐसा आया कि भरत जी ने राज्य पाठ सब छोड़ दिया। राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ा, धन छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सब छोड़ा, सब त्याग दिया। और सब त्याग के भरत जी पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके रहते हैं। तस्मिन बाव किलसा एक लह पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलये तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपसमा पराम निर्वृत्ति मवाप। भरत जी पुलह नाम के आश्रम में जंगल में झोपड़ी बना करके रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। विषयों की आहुति भरत जी ने दे दी है, दिन रात भजन करते रहते हैं। जो कंदमूल फल खाते हैं उसी का भगवान को भोग समर्पित करते हैं। अनेक प्रकार के फूलों से, विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बु भी, फूलों से, पत्तों से, तुलसी दल से भगवान का श्रृंगार करते हैं। इस तरह से भरत जी का जीवन व्यतीत हो रहा है। दिन रात भरत भजन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है, भरत गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई। देखो, भरत आसक्ति से बचने के लिए जंगल में आए। आसक्ति मतलब मोह, मोह बंधन से मुक्त होने के लिए भरत कहाँ आए? जंगल में। लेकिन ध्यान रखना, यदि व्यक्ति के जीवन में मोह उत्पन्न होना है तो हिमालय की गुफा में जाकर के बैठ जाओ तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। और इसके जीवन में मोह उत्पन्न नहीं होना, वो बिल्कुल लाखों लोगों की भीड़ में रह करके निर्मोही बना रहेगा, अनासक्त बना रहेगा। और आसक्त होना है तो एकांत कमरे में आसक्ति हो जाएगी। तो भरत जी ने सब कुछ छोड़ा कि मैं अनासक्त बना रहूं, आसक्ति मुझे परेशान ना करे। तो भरत जी गंडकी नदी के किनारे बैठ करके तप कर रहे थे। एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए आई। जब पानी पी रही थी तो उसने शेर की दहाड़ सुनी, सिंह गर्जना। सिंह गर्जना सुनी तो अपने प्राण बचाने के लिए नदी में कूद गई। और बड़ी बात तो ये कि वो ऐसी अवस्था में थी, ऐसी अवस्था मतलब गर्भवती थी। और जब पानी में कूदी तो छलांग लगाने के कारण उसका जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। हिरनी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई। बच्चा जो पानी में गिर गया था, हिरण का बच्चा, वो जीवित है। भरत जी ये सब देख रहे हैं। भरत जी ने सोचा वो मृग शावक हिरण का बच्चा जीवित है, उसको बचाना मेरा परम धर्म है। भरत जी ने उसको बचाया। बचाते, लेकिन बचा करके फिर उसको उसके भाग्य पे छोड़ते। पर भरत जी ने बचाया, उसकी साफ सफाई की, साफ सुथरा किया, पोछा पाछी की। और भरत जी उसको कहाँ ले आए? अपने आश्रम में। और भरत अब धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे की सेवा में लग गए। जिन भरत का मन दिन रात पूजा पाठ हवन जब तक में लगा था, अब दिन रात उन भरत जी का मन उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगा रहता। उसके साथ खेलते, उसे खिलाते, उसे सुलाते, उसे घुमाते, उसे फिराते, उसकी सेवा करते। ये सब भरत करने लगे। एक दिन की बात है, वो हिरण का बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा होकर के अपने झुंड के साथ भरत जी को छोड़ करके चला गया। और उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत मर गए। भरत का फिर से जब जन्म हुआ तो भरत बन गए हिरण। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव यति कौन्तेयो तदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वो देह मिल जाता है, व्यक्ति को वो देह मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब अंत समय आए तो मन कहाँ होना चाहिए?
भगवान में किसी ना किसी रूप में। इसलिए हम कहते हैं ना, जब कोई मरने वाला मरणासन हमारे घर में बुजुर्ग है और हमको लगता है कि ये 10-5 दिन में मर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उनको तुलसी का दल खिला देते, उनको गंगा जल पिला देते, उनसे गौदान करवा देते, उनको गीता पाठ सुनाते, उनसे कहते हैं राम राम बोलो। क्यों? कि किसी ना किसी रूप में अंतिम समय इनका मन हरि के चरणों में लग जाए। क्योंकि मृत्यु के समय मन जहां होगा वो देह हमें मिलेगा, ये बिल्कुल प्रमाणित है। भरत जी का मन लगा था हिरण में, भरत मर गए, मरने के बाद दूसरा जन्म हुआ तो हिरण बन गए। लेकिन भगवान के भक्त थे, इसलिए हिरण होने के बाद भी दिन रात भजन करते रहते थे